जहाँ तक मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव तो किसी एक को लड़ना है। और मेरा जहाँ तक मामला है तो मैं तो लगातार मतदाताओं के बीच में रहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2023 में यहाँ से कांग्रेस पुनः मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व करेगी। उस रेसिडेंस में कभी भी कांग्रेस का पिछले 57 साल से महापौर नहीं बना। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी, 57 साल पहली बार इतिहास टूटा है कि कांग्रेस का महापौर बना है। और 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की रही, बीच में 14 महीने कांग्रेस की सरकार रही और मैं उस समय मिनिस्टर भी था। सरकार हमारी चली गई और यदि सरकार नहीं जाती तो मध्य प्रदेश का जो 56 लाख किसान है जिनके पास ऋण था, वो मुझे लगता है कमलनाथ जी उस ऋण को पूरे को माफ करते। मध्य प्रदेश में नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा की तैयारियां जारी है, तो वहीं अब दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होने लगी है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और भितरवार विधायक लाखन सिंह यादव ने खबर मध्य प्रदेश के स्टेट हेड इमरान खान से खास चर्चा करते हुए प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते नजर आए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों पार्टियां जी जान लगाने में जुटी हुई हैं। वही और अगर देखा जाए तो भितरवार विधानसभा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है। एक सिरदर्द भाजपा के लिए भी बड़ा भितरवार विधानसभा बनी हुई है, जिसको लेकर भाजपा के कद्दावर नेताओं की भितरवार में अगर बात करें, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी लगातार भितरवार में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत समाजों की बैठकें ले रहे हैं और भी कई बड़े नेता हैं जो भितरवार विधानसभा पर नजर बनाए हुए। हालांकि सरकार पिछले 18 साल से भाजपा की है, लेकिन पिछले 15 साल से विपक्षी नेता लाखन सिंह यादव 15 महीने कांग्रेस में भी सरकार में रहे। वो हम बात करेंगे आज उनसे कि भितरवार विधानसभा आज पूरे मध्य प्रदेश की चर्चित विधानसभा, किस तरीके से वो इसको देखते हैं, क्या तैयारियां उनकी चल रही हैं और 15 महीने में जो सरकार रही है उन्हें क्या विकास कार्य अपने भितरवार विधानसभा के लिए कराए। सर, आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। पिछले 18 साल से कांग्रेस तो भाजपा की सरकार है। आप पिछले 15 साल से, जब से भितरवार विधानसभा बनी है, जब से आप विधायक हो यहाँ पर, भाजपा लगातार अगर विकास की बात आती है तो भाजपा कहती है कि क्षेत्रीय विधायक से पूछिए उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या विकास करा है। देखिए, जहां तक विकास की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास का आकलन तो क्षेत्रीय जनता मतदाता करता है कि विकास हुआ है कि नहीं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि विकास हुआ होगा तभी तो इस क्षेत्र के मतदाता ने, जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब लहर चलती थी, उस समय भितरवार का मतदाता यहाँ से कांग्रेस को जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा भेजने का काम करता रहा। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मतदाता तभी किसी को चुनता है तब उससे या तो व्यक्तिगत लगाव हो या उस क्षेत्र का विकास हो। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जनता ने यदि लगातार मुझे विषम परिस्थितियों में चुन के भेजा है तो निश्चित तौर पर भितरवार में विकास हुआ ही होगा और इसका आकलन तो बेहतर तरीके से यहाँ का मतदाता आपको बता पाएगा। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव, अगर भितरवार विधानसभा की बात करें, आपकी सीट जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं की निगाह इस भितरवार विधानसभा पर। भाजपा के 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के आप सिंगल प्रत्याशी हैं। इस पूरे को किस तरीके की तैयारियां चल रही, किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये बात आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 12-17 प्रत्याशी, 12-15, कभी 17 हो जाते हैं, कभी अप डाउन चलता रहता है। जहां तक मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव तो किसी एक को लड़ना है। और मेरा जहां तक मामला है तो मैं तो लगातार मतदाताओं के बीच में रहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2023 में यहाँ से कांग्रेस पुनः मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व करेगी। सिंधिया जी का कार्यक्रम लगातार भितरवार विधानसभा में जातिगत समीकरणों को साधने में चल रहा है, जातिगत वो लोगों की बैठकें ले रहे हैं, सम्मेलनों में आयोजित कर रहे हैं। कल एक भाजपा के नेता मंच से कह रहे थे कि सिंधिया जी जब तक थे कांग्रेस में, सिंधिया जी की वजह से ही क्षेत्रीय विधायक जीतते आ रहे हैं, अब उनको सिंधिया जी के जाने के बाद पता लगेगा। इसका आकलन तो आपको खुद करना चाहिए। जब सिंधिया जी यहाँ 2018 में थे, उससे पहले भी रहे, लेकिन सिंधिया जी जिस जगह रहती हैं, जहाँ के वो उनका रेसिडेंस है, उस रेसिडेंस में कभी भी कांग्रेस का पिछले 57 साल से महापौर नहीं बना। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी, 57 साल पहली बार इतिहास टूटा है कि कांग्रेस का महापौर बना है। इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए था आम मतदाताओं को और आप लोगों को भी
कि सिंधिया जी की कितनी लोकप्रियता है। यदि उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त होती तो 57 साल से ग्वालियर का मेयर क्यों नहीं जिता पाए हुए। तो मैं तो नहीं मानता कि सिंधिया जी की लोकप्रियता कांग्रेस के पक्ष में इस बार मध्य प्रदेश में वेव है। कांग्रेस निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाए। प्रियंका गांधी का दौरा होने के बाद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कांग्रेसियों में एक वो बढ़ गई, जिससे कहीं और उनकी जो दिख रही थी गुटबाजी वो भी कहीं खत्म होती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की सभा से कितना कुछ असर चंबल संभाग, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है ग्वालियर चंबल संभाग, पहले भी 2018 में 26 सीटें कांग्रेस की थी, इस बार क्या आप भी कद्दावर नेता चंबल संभाग से आते हैं? प्रियंका जी का जब ग्वालियर में 21 तारीख का उनका जब हम लोगों को डेट आई तो उस समय हम लोगों ने मध्य प्रदेश के सारे लीडर ने ग्वालियर में हमने 1 लाख लोगों का टारगेट मान के चला था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि 1 लाख के टारगेट को हम लोग ऊपर निकल गए। इससे लगता है कि ग्वालियर चंबल में इस बार जो है सिंधिया जी के जाने से जो गुटबाजी हमेशा हुआ करती थी वो गुटबाजी खत्म होकर कांग्रेस एकजुट होकर इस बार जब काम किया उन्होंने तो निश्चित तौर पर अपने रिकॉर्ड को हमने तोड़ा। अपनी जो सोच थी, हमारा जो टारगेट था, उस टारगेट को हिट करके हम लोग 1 लाख से ज्यादा लोगों वहां उस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी की लोकप्रियता इसी से अंदाज लग जाना चाहिए। कितनी सीटें चंबल संभाग में इस बार कांग्रेस लाने के? अभी ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं। पिछले 2018 में हम 34 में से 26 सीटें जीते थे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ इस बार नेतृत्व में हमारे नेतृत्व ने यदि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन विनिंग कैंडिडेटों को लड़ाया तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 34 में से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 3230 सीटें हम लोग जीत जाए। ग्वालियर चंबल संभाग में अगर देखा जाए तो आज के दिन में सबसे कद्दावर नेता आपको माना जाता है, चाहे संगठन की दृष्टि से देखा जाए, सीनियर लीडर में देखा जाए। अगर इस समय जो लहर चल रही, जनता ने अगर सरकार पर मतलब कांग्रेस पर भरोसा जताया, तो क्या पहले तरवार अगर विधानसभा की बात करें तो विकास में लगातार विपक्ष में आप रहे हैं, ये बात सही है, भाजपा की सरकार रही है, तो विकास में कहीं ना कहीं भितरवार पिछड़ा हुआ, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से? अगर बात करें दतिया की, तो दतिया को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ देश से जोड़ दिया गृह मंत्री ने, उसके अगर देखा जाए तो भितरवार के लिए क्या कुछ रहेगा आपका विशेष? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके जो है पिछले 15 साल से मैं यहाँ लगातार विधायक और 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की रही। बीच में 14 महीने कांग्रेस की सरकार रही और मैं उस समय मिनिस्टर भी था। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने 14 महीने में जितने काम करवा पाए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे गोलार घाटी है, ये एक ऐसा रोड था जिससे हमारा घाटीगांव ब्लॉक और भितरवार ब्लॉक की कनेक्टिविटी को लेकर करीब 20-22 किलोमीटर हमारे लोगों को घूम के आना पड़ता था। गोलार घाटी हमने तैयार कराई, बनवाई, उससे हमारा कम से कम 20-25 किलोमीटर का हमारे लोगों का आवागमन में सुविधा हुई। सेकेंडरी एक हमने जो है डाणा करक से जो है तिगरा डैम तक के एक 34 किलोमीटर का रोड बनाया। उससे पूरा हमारा जो 24 उधर हमारा गुर्जर समाज है घाटीगांव ब्लॉक का, उसमें एक बहुत बड़ी लोगों को राहत मिली। बहुत कम समय हमें मिला, तो ऐसे कम समय में बहुत सारे हमने अपने क्षेत्र में खनन करवाए, बहुत सारे काम छोटे मोटे जो काम थे करवाए। लेकिन मेरा एक जो महत्वपूर्ण है, जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक अहम मेरा एक काम था, इसको मैंने पूरा काम तैयार करा लिया था। एक हमारे यहाँ पानी की जो भितरवार विधानसभा 2 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, एक नॉन एरिकेटेड है, एक एरिकेटेड है। एरिकेटेड एरिया है भितरवार क्षेत्र और नॉन एरिकेटेड एरिया है घाटीगांव। ये जो घाटीगांव क्षेत्र है इसको लेके हमने एक प्लानिंग किया था, एक लेआउट तैयार किया था, उसका सारा सब कुछ करा लिया था मैंने। हम लोग हरसी से पानी ले जाना चाहते थे, एक तो 12 के लिए, वो लिफ्ट एरिगेशन का पानी था, उसका पूरा सब कुछ हमने बनवा के तैयार कर लिया था। सेकंड हमारा था हरसी से लेके हिम्मतगढ़ डैम को भरने का। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, यदि मैं ये काम कर पाया तो निश्चित तौर पर मैं समझूंगा कि मेरी विधायकी, मेरी मंत्रीशिप कामयाब हुई। और मैं ऐसा मान के चलता हूं 2023 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मेरे पहले टारगेट पे पहली कैबिनेट में मैं इसको जरूर करा लूंगा। हमारा हिम्मतगढ़ डैम और 12 पे हमारा जो लिफ्ट एरिगेशन है आर पार्टी वाला, उसको सिंचित करने के लिए सबसे पहला मेरा टारगेट है। और उस टारगेट को मैं अचीव कर पाया तो मैं समझूंगा कि मेरी विधायकी सफल रही।
कमलनाथ जी ने 2 दिन पहले किसानों के लिए 5 फिर से कहीं ना कहीं पिटारा खोल दिया। अगर सरकार आती है तो किसानों का जो कर्ज माफिया का जो कहीं ना कहीं 2018 में जिससे आपकी सरकार बनी थी उसको दोबारा से लागू करने का कहा है, और बिजली के बिल 500 वाट के माफ करने को कहा है। इन सभी अगर 5 चीजों को देखा जाए तो क्या कुछ फर्क है कि भाजपा लगातार निशाना साध रही है कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्यों नहीं की, उनकी वजह से किसान कर्जे में उल्टा चला गया। आप देख रहे हैं कि पिछले मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना जनता के लिए नहीं किया उतना उन्होंने मीडिया को लेके, तमाम उनकी सभा होती हैं उसको लेके खर्चा ज्यादा किया है, और तमाम सारा मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा लेके रखा है। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मध्य प्रदेश काफी कर्जे में था। मैं तो बधाई देना चाहता हूं कमलनाथ जी को, इतने लीडर हैं, उनको इतने अनुभवी नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में हमने जो कमिटमेंट किया था, जो वचन दिया था, हमने 11 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये तो दुर्भाग्य रहा मध्य प्रदेश के किसानों का, कुछ जयचंदों की वजह से सरकार हमारी चली गई, और यदि सरकार नहीं जाती तो मध्य प्रदेश का जो 56 लाख किसान है जिनके पास ऋण था, वो मुझे लगता है कमलनाथ जी उस ऋण को पूरे को माफ करते। और कमलनाथ जी की एक क्वालिटी है कि वो जो कहते हैं उसको करते हैं। शिवराज सिंह जी की तरह नहीं है कि मध्य प्रदेश में हजारों घोषणाएं उन्होंने की हैं। मैं तो आज आपके भितरवार में बैठा हूं, भितरवार में भी वो 3 बार भितरवार के बाईपास की घोषणा करके गए, आज तक वो धरातल पे नहीं उतरा। और ऐसी मध्य प्रदेश में भितरवार की तरह हजारों उनके ऐसे ऐलान से ऐसी घोषणाएं जो आज भी धरातल पे नहीं उतरी हैं। इस देश में कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं, जो वचन देते हैं, उस वचन को पूरा करते हैं। और आने वाले समय में उन्होंने जो भी वचन पत्र में हम लोग जिसको लागू कर रहे हैं, अपने वचन पत्र में जो हम लोगों ने जितने भी पॉइंट रखे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये सरकार बनती है तो सबसे पहले हम और हमारी सरकार वचन पत्र पे काम करेंगे। एक सवाल हमेशा भाजपा के नेताओं के ध्यान में रहता है कि पिछले लगातार 15 साल से भितरवार से लाखन सिंह यादव विधायक है, काफी विधायक निधि उनको मिलती है, लेकिन जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है तो आज भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी विधायक निधि का अगर 10% भी भितरवार विधानसभा में लगाया जाता है, ये लगातार भाजपा के नेता कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाके सवाल खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कहता, एक नेता है जो वी भारतीय जनता पार्टी की, वो जरूर मेरे पे प्रश्न उठाते रहते हैं कि लाखन सिंह को इतना पैसा मिलता है। मेरी ये समझ में नहीं आता, और ना आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि इतना पैसा मिलता है तो क्या लाखन सिंह उसको क्षेत्र में नहीं खर्च करते, तो क्या उनको अपने घर पे रख लेते उस पैसे को? यदि घर पे रख भी लेता हूं मैं तो फिर उनको मेरी जांच कराना चाहिए। उन्होंने आरटीआई लगाई है, सब कुछ किया है, क्या निकला उसमें जो है? तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिसको जो बोलना है वो तो बोल सकता है, ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बोलने के अधिकार दिए थे, उसी अधिकार के तहत बोल रहे हैं। और आने वाले समय में जो जितना बोल रहा है, कल भी मैं उनके ऐसे भाषण सुन रहा था, तो मुझे लगता है ये जनता, भितरवार विधानसभा की जनता पूरा सब कुछ समझती है, परखती है, और उसी का परिणाम है कि लगातार 3-3 बार यहाँ से कांग्रेस को जिता के भेज रहे हैं। राजनीति में देखा जा रहा है इस बार, इससे पहले आपके कई ऑडियो भी वायरल कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं ने किए, और कई तरह के जनता के बीच में भ्रामक जानकारियां फैलाई, लेकिन जनता लगातार पिछले 15 साल से आप पर भरोसा जता रही है। भरोसा जताने के बाद इस बार भी अगर देखा जाए तो 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार भाजपा के लगातार मैदान में उतर रहे हैं, जनसंपर्क में जा रहे हैं, आप अकेले यहाँ पर रहते हुए इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? ऑडियो की जहां तक बात है तो ऑडियो में मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी है, और मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो कार्यकर्ता हम लोगों को इस लायक बनाता है, और जब कार्यकर्ता की कोई बात आ जाती है तो मैं तो अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ता हूं। अभी एक मेरा ऑडियो वायरल हो गया था, एक ठेकेदार ने कर दिया था, तो उसमें मैं अपने कार्यकर्ता की, गरीब कार्यकर्ता था, उसके खलियान में जबरदस्ती पानी की टंकी बनाने का काम किया, तो उस लड़ाई को मैं लड़ा। और ये निश्चित तौर पर मैं तो कहता हूं कि अपने कार्यकर्ता के लिए लाखन सिंह तो बिल्कुल पूरी दम लगा के लड़ाई लड़ता है, रिजल्ट फिर जो भी हो। ग्वालियर चंबल संभाग में चर्चा है कि लाखन सिंह जी के साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं के संपर्क है जो कांग्रेस में जा सकते चुनाव से पहले। एक ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े नेता अगर माने जाते तो आप इस समय ग्वालियर जिले के नेता माने जाते हैं, और भाजपा के लोगों में, जनता में भी ये चर्चा चल रही, कई ऐसे नेता हैं जो लाखन सिंह के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे, इसमें पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं,
जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क वाली बात है, तो संपर्क तो सबसे रहते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। जहां तक कांग्रेस में आने का सवाल है, तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी के आ गए, कुछ लोग अभी जो हमको छोड़ के गए थे, बीजेपी उन्होंने बनाई थी, वो बीजेपी से उनका मन भर गया है, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग अभी क्यू में हैं, उनके भी आने के पूरे चांसेज है, और हम तो स्वागत करते हैं। चलिए, भूल गए, वो गलती हो गई उन पे, भ्रम में आके चले गए, बहकावे में आके चले गए, हम तो आज भी उनका स्वागत करते हैं, वो आए हमारे साथ और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो एक भितरवार के क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह यादव जो पिछले 15 साल से कहीं ना कहीं भितरवार पर कब्जा जमाए हुए हैं और लगातार 18 साल से भाजपा की सरकार है, तो आप देख सकते हैं बड़ा खुलासा यहाँ पर देखने में आ सकता है कि भाजपा में जो बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे, हो सकता है उनमें कोई बड़े नेता ऐसे भी हो जो अपने ग्वालियर चंबल संभाग के आसपास के बहुत जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और रही बात सिंधिया की, तो सिंधिया ने पिछले 57 साल से, जैसे कि लाखन सिंह ने कहा कि 57 साल से उन्होंने महापौर नहीं बना पाया, और जैसे ही सिंधिया जी भाजपा में गए वैसे ही हम लोगों ने महापौर बना लिया है, तो सिंधिया से कोई असर नहीं पड़ने वाला मध्य प्रदेश के चुनाव में, और हम एक तरफा सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता अगर कोई रहेगी तो भितरवार के विकास कार्य की रहेगी। तो बेबाक इंटरव्यू आपने सुना लाखन सिंह यादव का, और हमारे साथ देखते रहिए आगे और अगले मेहमान से मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ स्टेट इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।